स्टार्ट करते हैं। ठीक ओके, आज हम बातें करेंगे किसके बारे में, नेमिंग ऑफ स्पाइरो एंड बाइसाइक्लो कंपाउंड्स के बारे में ना। ठीक है, हेडिंग लिख लो, नेमिंग ऑफ स्पाइरो एंड बाइसाइक्लो कंपाउंड्स। नेमिंग ऑफ बाइसाइक्लो एंड स्पाइरो कंपाउंड्स। ठीक है बच्चे। तो एक प्रॉपर सीक्वेंस है। ठीक है, उस सीक्वेंस के बारे में जरा वन बाई वन बातें कर लेते हैं हम। ठीक है, एक रूल लिख लेते हैं पहले। ठीक है, बाइसाइक्लो के बारे में। ठीक है, फर्स्ट केस कंसिडर करते हैं ना, बाइसाइक्लो। स्टार्ट करते हैं। जो रूल है उसके अकॉर्डिंग हमें पहले क्या लिखना पड़ेगा, पहले हमें लिखना पड़ेगा बच्चे प्रीफिक्स। ओके, फिर बाइसाइक्लो प्लस डॉट वाई डॉट जेड प्लस वर्ड रूट प्लस क्या लिखना पड़ेगा बच्चे, इसके बारे में बातें करते हैं। शुरुआत करते हैं। तो बाइसाइकिल में ये एक सीक्वेंस होता है बच्चे, जिसको हमें क्या करना है, फॉलो करना है ना। ठीक है, ऑलराइट। तो स्टार्ट करते हैं। पहले ये समझ लेते हैं कि बाइसाइक्लो कंपाउंड होते क्या हैं, और बाइसाइक्लो में भी कैटेगरी अलग अलग होती है बच्चे। एक होता है ब्रिज्ड बाइसाइक्लो, एक होता है फ्यूज्ड बाइसाइक्लो। ठीक है, ऑलराइट, जरा समझ लेते हैं। ठीक ओके, ये हमारे पास एक सीक्वेंस है, नोट कर लिया। अभी क्या होती है सारी चीज़ें मैं बताता हूँ, है ना। ठीक है, फिलहाल पहले हम बातें करेंगे इसमें किसके बारे में, पहले हम बातें करेंगे इसमें फ्यूज्ड बाइसाइक्लो के बारे में। फ्यूज्ड बाइसाइक्लो, फ्यूज्ड बाइसाइक्लो हमें क्या मिलेगा, तो इसके बारे में समझते हैं। अगर हमारे पास कोई दो रिंग जो है बच्चे ना, ठीक है, कनेक्टेड है कुछ इस मैनर में, इसको हम क्या कहेंगे, तो हम कहेंगे फ्यूज्ड बाइसाइक्लो। ये मैनर हो गया, या फिर जिससे, हाँ हाँ, कोई ज़रूरी नहीं है कि बच्चे ये दोनों रिंग सेम कार्बन, सेम नंबर ऑफ कार्बन की हो, अलग अलग नंबर ऑफ कार्बन की भी हो सकती है ना। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे फ्यूज्ड बाइसाइक्लो। ओके, और फिर हम बातें करेंगे किस बारे में बच्चे, फिर हम बातें करेंगे ब्रिज्ड बाइसाइक्लो के बारे में, है ना। ओके, ब्रिज्ड बाइसाइक्लो। ब्रिज्ड बाइसाइक्लो में बेसिकली क्या होता है बच्चे, इसे ध्यान से समझिए। हमारे पास एक रिंग है ना, राइट, ये रिंग हमारे पास है। ठीक है बच्चे, तन्मय, और इस रिंग के अंदर हमने एक और रिंग बना लिया बच्चे, देखो ध्यान से, ये हमने ब्रिजिंग कर दिया। देखो ध्यान से, यहाँ पर भी एक कार्बन आ गया। ये हो जाएगा हमारे पास क्या बच्चे, ये हो जाएगा ब्रिज्ड बाइसाइक्लो। क्या हो जाएगा बच्चे, ब्रिज्ड बाइसाइक्लो। इसको हम एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसी का रिप्रेजेंटेशन में एक और तरीका बताता हूँ आपको, है ठीक ओके। वो क्या हो सकता है, हमने ये बना लिया बच्चे, ठीक ओके, राइट, ये बना लिया, फिर ये बना लिया, ठीक, राइट। और अब क्या करेंगे बच्चे, हमारे पास ये जो बीच वाला कार्बन है, जो बीच वाला कार्बन बच्चे, ये प्लेन के बाहर रहेगा। कहाँ पे रहेगा बच्चे, प्लेन के बाहर रहेगा, कुछ इस तरीके से। ये सीक्वेंस, ये प्लेन के बाहर है, ये वाला जो कार्बन है बच्चे, ये प्लेन के बाहर है। ये जो कार्बन है प्लेन के बाहर की तरफ निकला हुआ है। इसी चीज को हम इस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। हाँ, कार्बन है ये, हाँ यहाँ पे भी कार्बन है, ये बीच वाला कार्बन है, हाँ ये सारे भी कार्बन है। देखो ध्यान से, देखिए, ये हो गया कार्बन, ये हो गया कार्बन, ये हो गया कार्बन, ये हो गया, ये हो गया, हो गया। कितने कार्बन आ गए टोटल हमारे पास, 7 कार्बन। कार्बन वहाँ पे,
ठीक है बच्चे, राइट। बस यहाँ पे कार्बन नहीं है इस पोजीशन पे, देख रहे हो ये प्लेन के बाहर निकला हुआ है, हाँ 3D में बना हुआ है, ये ध्यान रखिएगा बच्चे, राइट। ठीक है, अच्छा एक स्ट्रक्चर इसका और देख लो बच्चे, एक स्ट्रक्चर और देख लो, थोड़ी सी कंफ्यूजन और दूर हो जाएगी। देखिए ध्यान से बच्चे, जैसे मैंने ये बना लिया ना, क्योंकि ये बनाया मैंने, अब मैंने क्या किया बच्चे, एक बॉन्ड यहाँ पर आया, ठीक है, फिर एक यहाँ पर आया और फिर एक यहाँ पर आया, ठीक है। इसमें कितने कार्बन आ रहे हैं टोटल, 8 आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं मुझे टोटल, 8 कार्बन आ रहे हैं। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करें ज़रा ध्यान से देखना बच्चे ना, ठीक है। पहले मैंने ये बना लिया, ठीक है, फिर ये बनाया, है ना, आ रही है बच्चे बात समझ में, ये बना लिया मैंने। और अब क्या करूँगा मैं, अब प्लेन के बाहर में कितने कार्बन आ रहे हैं बच्चे, इस बार प्लेन के बाहर में 2 कार्बन आ रहे हैं। कितने कार्बन आ रहे हैं बच्चे, 2 कार्बन आ रहे हैं। ये बनाया मैंने, ठीक है, ये बनाया मैंने और ये लगा दिया, ठीक है ना। अब कितने कार्बन आ गए टोटल हमारे पास, यहाँ पे भी 8 आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये हो गया बच्चे इसका रिप्रेजेंट, ठीक है। ये ग्रीन कलर से जो मैंने बनाया है बच्चे, ये प्लेन के बाहर है, ये प्लेन के बाहर है। ये ग्रीन कलर का जो बनाया मैंने, ये प्लेन से बाहर की तरफ है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रिजिड बाइसाइड। जल्दी करिए फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया बच्चों, स्टार्ट करें फिर, ओके। बहुत ध्यान समझिएगा बच्चे ना, ठीक है। अब रूल क्या होता है बच्चे ना, ठीक है, उसके बारे में जरा बातें कर लें, है ना, हम लिखेंगे कैसे इसको, है ना, ठीक। रूल में हमारे पास है बच्चे, है ना, ठीक है, इनिशिएट, इनिशिएट फ्रॉम द ब्रिज्ड कार्बन एंड proceed towards larger ring, ये होता है उचित। proceed towards larger ring, ओके, राइट। तो मैं पहला एग्जांपल लेता हूँ, ध्यान समझिएगा सभी लोग, बहुत ध्यान समझिएगा बच्चे ना, ठीक है, सुनिए ध्यान से। फर्स्ट एग्जांपल मैंने यहाँ पर कंसिडर किया, मैंने एक 6 कार्बन का रिंग ले लिया और एक मैंने 4 कार्बन का रिंग ले लिया, ठीक है बच्चे, ये मेरे पास एक कंपाउंड है। अब बात आती है बच्चे ब्रिज्ड कार्बन कौन कौन सा है ना, ठीक है, राइट। क्या लिखा है बच्चे, इनिशिएट फ्रॉम द ब्रिज्ड कार्बन, देखो ब्रिजिंग यहाँ से हुई है, यहाँ से है ना बच्चे, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ रेड कलर से, यहाँ से ब्रिजिंग हुई है, तो यहाँ से मुझे इनिशिएट करना है, यहाँ से मुझे क्या करना है बच्चों, इनिशिएट करना है, ठीक है। इनिशिएट कर लेते हैं, इनिशिएट यहाँ से करेंगे हम बच्चों, है ना, ठीक। देखिए ध्यान से, ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1, और अब क्या बोलना है बच्चे वो, एंड प्रोसीड टूवर्ड्स लार्जर रिंग, किसकी तरफ प्रोसीड करना है बच्चे, लार्जर रिंग की तरफ। तो ये मेरे पास हो जाएगा बच्चे 2, ये लार्जर रिंग है और ये स्मॉलर रिंग है, ये हो जाएगा 3, ये क्या हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, ये 7 और ये क्या हो जाएगा बच्चे 8, ठीक। अब बात आती है ना, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा पीछे की तरफ जाएंगे, यहाँ पर प्रीफिक्स, कोई प्रीफिक्स नहीं लगा हुआ है, तो शुरुआत कहाँ से करेंगे, पाई साइक्लो से। कहाँ शुरुआत करेंगे बच्चों, पाई साइक्लो से। फिर क्या लिखेंगे, एक्स वाई और जेड। ये एक्स वाई और जेड क्या क्या होते हैं बच्चे, ये समझना जरूरी, मैं बताता हूँ आपको, देखो ध्यान से, एक्स वाई और जेड क्या क्या होता है, देखिए ध्यान से। एक्स का मतलब क्या होता है बच्चे, देखो एक्स के बारे में अगर बात करें तो लार्जर रिंग में ब्रिज्ड कार्बन के बीच में कितने कार्बन आ रहे हैं, जो लार्जर रिंग है बच्चे ना, ठीक है, उसमें ये लार्जर रिंग 1 से 6 तक की है ना, इसमें कितने कार्बन आ रहे हैं बच्चे, इसमें हमारे पास कितने कार्बन आ रहे हैं, देखो ध्यान से, 1 2 3 और 4, ये क्या हो गया बच्चे, ये हो गया एक्स,
ये क्या हो गया बच्चे यहाँ पे x, ठीक, ऑलराइट। अब बातें करेंगे किसके बारे में, y के बारे में, है ना, ठीक है। तो स्मॉलर रिंग में आ जाइए, y का मतलब क्या हो जाएगा बच्चे, स्मॉलर रिंग। स्मॉलर रिंग में इसके और इसके बीच में कितने कार्बन आ रहे हैं बच्चे बताओ जरा, दो। कितने कार्बन आ रहे हैं बच्चे बताओ जरा, दो आ रहे हैं, देखिए ध्यान से, एक और दो। तो y इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चे बताओ जरा, टू, ठीक है। और अब बात आती है किसके बारे में, अब बात आती है किसके बारे में बच्चे, z के बारे में। z में क्या देखना है कि ब्रिज कार्बन के बीच में कितने कार्बन आ रहे हैं, तो इसमें तो हमेशा जीरो ही आने हैं। यहाँ पर तो देखो भाई, आप कभी भी अगर हम बातें करें बच्चे किसके बारे में, कभी अगर हम बातें करें फ्यूज्ड बाईसाइक्लो में, यहाँ पे हमेशा कितने रहेंगे बच्चे, z की वैल्यू कितनी रहेगी, हमेशा जीरो रहेगी। कितनी रहेगी बच्चे बताओ जरा, हाँ, इस वाले में वैल्यू 1 आएगी और इस वाले में वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। समझ पाए मेरी बात को बच्चों, पक्का 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 है ना, ओके। तो देखो यहाँ से बच्चे, तो यहाँ पर 1 और 6 के बीच में कितने कार्बन आ रहे हैं, जीरो। कितने आ रहे हैं बच्चे, जीरो। एक्स वाई और जेड पता चल गया, ठीक है। अब शुरुआत करते हैं बच्चे, यहाँ से देखिए ध्यान से, कोई प्रीफिक्स नहीं लगा हुआ था, तो शुरुआत कहाँ से करेंगे, बाईसाइक्लो, फिर क्या हो जाएगा 4 2 0। वर्ड रूट में कितने कार्बन आए थे, 8 आए थे। ऑक्टेन, कोई सफिक्स नहीं लगा हुआ तो हो गया काम खत्म, ठीक है। ठीक है, क्या नाम हो जाएगा, शुरुआत करें। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बताओ जरा बच्चे, बाई साइक्लो, ठीक है बच्चे, हाँ पूरा वर्ड लिखना है, हाँ लिखना है बाई साइक्लो, है ना, ठीक है। फिर हम लिखेंगे बच्चे यहाँ पे 4.2.0, बाई साइक्लो 420, लिखना है, लिखना है, ठीक है। 4.2, ये जीरो इसकी पहचान है कि ये फ्यूज्ड है। ठीक है, बाई साइक्लो 4.2.0, और कोई अब कुछ तो लगा नहीं है, तो कितने कार्बन हुए हमारे पास वर्ड रूट में, 8। 8 को हम क्या बोलेंगे बच्चे, ऑक्टेन। बाकी पहले वाले सारे रूल फॉलो होंगे बच्चे, ध्यान रखिएगा, पहले वाले सारे रूल फॉलो होंगे, लेकिन ये जरूर फॉलो होगा। ये हो गया बच्चे इस कंपाउंड का IUPAC ने आएगा। बस बस अगला क्वेश्चन वही है, एकदम चिंता ही मत करनी, चिंता ही तो नहीं करनी है जीवन में। अगला क्वेश्चन PFG को सेट दूंगा मैं, ये पक्का है, ठीक है। बाईसाइक्लो 420 ऑक्टेन, जल्दी नोट करें, आगे बढ़ते हैं फटाफट से। हो गया बच्चों यहाँ तक, बढ़े क्या आगे, सेकंड क्वेश्चन करें। सेकंड क्वेश्चन नोट करिएगा बच्चों, है ना, ठीक है। समझ में आ रहा है ना कॉन्सेप्ट, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, एक चीज़ क्लियर हो जाएगी बच्चे ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। हमने पहले एक 6 कार्बन का रिंग ले लिया, मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ाऊंगा बच्चे, जो भी टफ टॉपिक है बहुत धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, एक एक ध्यान से समझिए बच्चे। एक बार जब केमिस्ट्री सीख लोगे ना बच्चों, बस वहां तक का पेशेंस आपके पास होना चाहिए। एक बार जब सीख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, ये सोचो कि तुरंत से आज ही दुनिया हाथ मुट्ठी में कर लो, तो फिर हो गया, फिर तो मामला सेट है, कुछ नहीं होने का। ठीक है, स्टार्ट करें बच्चे। हाँ, नहीं, Y2 था, देखो ध्यान से बच्चे, इसके और इसके बीच में Y देखते हैं, ये 2 कार्बन है, ठीक है। ये होता है बच्चे जो ग्रीन कलर से हाईलाइट किया होता है, ये होता है X, ये होता है Y, और इसके इसके बीच में क्या होता है बच्चे, Z पे 0 होता है, ठीक है बच्चे। अब इस कार्बन की तरफ आ जाए, इस क्वेश्चन की तरफ आ जाए, बताइए बच्चे, है ना, ठीक है। तो देखिए ध्यान से बच्चे, पहले एक काम करते हैं बच्चे, पहले हम किसको मार्क कर लेते हैं, ब्रिज को। ये ब्रिज को मार्क कर लिया, ब्रिज कार्बन को एक ये हो गया और एक ये हो गया, सही बात है बच्चे। अब शुरुआत कहाँ से करेंगे, ब्रिज से शुरुआत करेंगे। अब ब्रिज से शुरुआत करने में बच्चे बहुत सारे कॉन्सेप्ट, ब्रिज से शुरुआत करने के कॉन्सेप्ट जो हैं बच्चे वो बहुत सारे हैं। वो क्या है, मेरी बात को ध्यान समझिएगा बच्चों, बच्चों मेरी बात को ध्यान समझिएगा, सुनिए बच्चों, सुनिए। अगर अगर मैं क्या करता बच्चे, अगर मैं यहाँ से नंबरिंग शुरू करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 पे क्या आ रहा है बच्चे, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड की पोजीशन कहाँ पर आ रही है बच्चे, 8 पर आ रही है। कहाँ पर आ रही है, 8 पर आ रही है ना, ठीक है। हाँ, अब जरा ध्यान से देखते हैं, देखिए, अगर अगर मैं शुरुआत यहाँ से करता हूँ बच्चे, 1 2 3 4 5 6
7। अब कहाँ पर आ रही है बताओ जरा बच्चों। अब 7 पर आ रही है। 7 बेहतर है कि 8 बेहतर है? 7 बेहतर है। समझ पाए मेरी बात को? क्या कोई प्रीफिक्स लगा हुआ है यहाँ पे? नहीं। तो शुरुआत कहाँ से करेंगे? शुरुआत करेंगे पाई साइक्लो से। ठीक है बच्चे। एक्स, एक्स क्या होता है बच्चे बताइए? जो बड़ी रिंग में है ना बच्चे, इन दोनों के बीच में ये कितने कार्बन आ रहे हैं? 1 2 3 4। एक कार्बन ये आ रहा है ना बच्चों, एक कार्बन ये आ रहा है, एक कार्बन ये और एक कार्बन ये, 4 आ रहे हैं क्या बच्चे? 4 नहीं, अगर मान लो यहाँ पे रिंग छोटी हो गई तो छोटी रिंग में तो हो सकती है 4। हाँ इसमें तो 4 ही आएंगे। ठीक है। इनके बीच में बातें करें बच्चे, तो यहाँ पर कितने आ रहे हैं देखो ध्यान से। एक रिंग ये हो गई है ना बच्चे, देखिए ध्यान से हाईलाइट कर लें। एक ये कार्बन हो गया, दूसरा कार्बन ये हो गया और तीसरा कार्बन ये हो गया। कितने आ रहे हैं बच्चे बताओ जरा, इस पर बताओ जरा फटाफट से। हाँ 3 3 3 3। और यहाँ पर कितने आ जाएंगे बताओ जरा बच्चे? 0। इस वाले में कितने आ जाएंगे बताओ जरा फटाफट से बच्चों? 0 है ना। ठीक है 4 3 0। यही चीज़ क्लियर है सभी को? ठीक है 4 3 0। अब कितने कार्बन हुए टोटल हमारे पास? 9। 9 को हम क्या बोलते हैं बच्चे? 9 को हम बोलते हैं नॉन। क्या बोलते हैं बच्चे? नॉन। ठीक है। और 7 पोजीशन पर डबल बॉन्ड आ रहा है, नॉन 7 इन। ये हो जाएगा इस कंपाउंड का। अब आ गया होगा मुझे समझ में, है ना? ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? थोड़ी देर बच्चे धैर्य रख के पढ़ना पड़ेगा, फिर हो जाएंगी चीज़ें सॉल्व। ठीक है। एक्स वाई जेड समझ में आया क्या? एक्स का मतलब बड़ी वाली रिंग में इन दोनों के बीच में कितने कार्बन आना है? 1 2 3 4, ये हो गया 4। छोटी वाली रिंग में कितने कार्बन आना है? 1 2 3, ये हो गया 3। और इसमें तो हमेशा 0 आना ही आना है अगर ये फ्यूज्ड बाई साइक्लो है। अगर ये फ्यूज्ड बाई साइक्लो है तो बढ़े क्या आगे? रेडी फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन आप करना चाहेंगे? पक्का वाला? चलिए बहुत अच्छी बात है। शुरुआत ब्रिज से ही करनी है बच्चे, ध्यान रखिएगा ना। ठीक है, शुरुआत कहाँ से करनी है? ब्रिज से करनी है। ठीक है ऑलराइट। अब मैटर ये करेगा कि आप यहाँ से करना चाहते हैं या फिर यहाँ से करना चाहते हैं। नीचे से कर लेते हैं यहाँ से ना, मुझे तब उसके किसी सेकंड नंबर पे आ जाएगा। हो जाएगा बच्चों? ठीक है, आप भी ट्राई कीजिए, मैं भी ट्राई करता हूँ। इससे हमने 1 लिख लिया, ये हो जाएगा बच्चे 2 है ना। ठीक है, ये हो जाएगा 3 4 5 6 7 8 और 9। टोटल 9 कार्बन आ रहा है ना बच्चे। कोई प्रीफिक्स है क्या? कोई प्रीफिक्स नहीं है ना बच्चे। कोई प्रीफिक्स अगर नहीं है तो शुरुआत कहाँ से करेंगे? राइट फ्रॉम बाईसाइक्लो। बाईसाइक्लो। अब बताइए बच्चे, 1 और 6 के बीच में कितने कार्बन? 1 2 3 4। बच्चे कितने कार्बन आ रहे हैं? 4। ठीक। अच्छा, 1 और 6 के बीच में इस रिंग में कितने कार्बन आ रहे हैं? 1 2 3। तो क्या हो जाएगा बच्चे? 4 3। और इसमें कितने आने हैं बच्चे? 0 ही आने हैं। इसमें कितने आने हैं बच्चे? 0। ठीक। कितने मिले बच्चे? 9 कार्बन मिले हमारे पास, तो नॉन। ठीक है बच्चे, सिंगल बॉन्ड तो क्या हो जाएगा बच्चे? इन। यूके। और क्या इस कार्बोक्सिलिक एसिड को आप रिंग के अंदर काउंट कर रहे हो? नहीं, तो क्या लिखेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑइक एसिड नहीं लिखेंगे, बताया था मैंने रूल में, याद आया? बोलो बोलो, है ना? ठीक है, नॉन एन है ना। ठीक है। और 2 पे क्या लिखेंगे बच्चे हम? हाँ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या लिखेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ऑइक एसिड नहीं लिख करके क्या लिखेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि वो सारे रूल फॉलो होने चाहिए है ना बच्चे। क्योंकि इस वाले कार्बन को आप काउंट नहीं करोगे, कार्बन कंटेनिंग पीएफजी को आप काउंट नहीं करोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड लिखोगे। ठीक है बच्चों, बताया था मैंने आपको, याद है ना? हो गया बच्चे, समझ आया बच्चे? हम्म। सब्सटीट्यूएंट उसके पहले, बाइसेक्लो के पहले वो होता, पहले वो होता। देखिए ध्यान से, अगर कोई प्रीफिक्स हमारे पास आ रहा है बच्चे, है ना, ठीक है, तो प्रीफिक्स की क्वेश्चन सबसे पहले है। किस केस में? नहीं नहीं नहीं, ये तो पीएफजी है, पीएफजी है ना। देखो ध्यान से, ये तो पीएफजी है, प्रीफिक्स कैसे लेंगे बच्चे? हाँ सफिक्स में आ गया ना ये, सफिक्स भी तो है आगे, नहीं लिखा है क्या? ये है ना, क्या बात करते हो? देखो ये देखो, सफिक्स भी तो लिखा हुआ है में। नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया बच्चे? अब क्या एक क्वेश्चन पूरा पूरा करना चाहेंगे आप खुद से? सोच लो, ये दूंगा मैं।
ये क्वेश्चन हमारे पास। शुरुआत करें कहानी की या फिर आप करना चाहते हैं? ये हो गई ब्रिजिंग है बच्चों। चलिए अब ब्रिजिंग से शुरुआत करेंगे। ब्रिजिंग शुरुआत अगर करते हैं, अगर हमने लेट सपोज इसको 1 नंबर दे दिया ना बच्चे, नीचे स्टार्ट करें। चलिए नीचे स्टार्ट कर लेते हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8 पे कीटोन आ रहा है, तो 7 पे आएगा ना, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ से करेंगे है ना बच्चे, तो ये हो जाएगा 1 है ना, ठीक है। 2 3 4 5 6 7 पे कीटोन आ रहा है, ये बेहतर है ना बच्चे, ये बेहतर है। ठीक है बच्चे। हाँ, कोई प्रीफिक्स लगा हुआ है क्या? नहीं। शुरुआत कहाँ से करेंगे? हाँ बिल्कुल, बाईसाइक्लो। फिर क्या हो जाएगा बच्चे बताइए जरा। हाँ, इसमें कितने कार्बन आ रहे हैं? 4। कितने आ रहे हैं बच्चे? 4 है ना, ठीक है। इसमें कितने आ रहे हैं? इसमें कितने आ रहे हैं बच्चे? 2। ये और ये है ना, 2। और यहाँ पर कितने आएंगे? 0। ठीक है, ओके हाइलाइट। टोटल कितने होंगे हमारे पास? 8। 8 को क्या बोलते हैं बच्चे? ऑक्ट। सिंगल वन को क्या बोलते हैं बच्चे? एन है ना, ठीक है। ई हटाएंगे यहाँ से, और 7th पे कीटोन लगाए ना बच्चे, तो 7 पे क्या लिखेंगे बच्चे? ऑन। कीटोन को क्या बोलते थे बच्चे, याद आया? ऑन बोलते थे। ये हो गया बच्चे इस कंपाउंड का नाम। आई होप समझ में जरूर आया होगा, आना चाहिए, क्योंकि आप बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पढ़ चुके हो पहले। ये हो गया बच्चे इस कंपाउंड का नाम। बताइए, सीख गए क्या बच्चों? हम्म? तो फ्यूज्ड बाईसाइक्लो सीख गए। अब ब्रिज्ड बाईसाइक्लो के बारे में बातें कर लें बच्चे। हम्म? यहाँ तक रब कर दिया जाए। हाँ, कुछ नंबर आ जाएगा, बस इतना ही अंतर होगा है बच्चे। अब 0 नहीं आएगा है ना, ठीक है। लिख लेते हैं बच्चे, नेमिंग ऑफ ब्रिज्ड बाईसाइक्लो है ना बच्चों, है ना। स्टार्ट करें। सुनिएगा बच्चे, नेमिंग ऑफ ब्रिज्ड बाईसाइक्लो, इसमें क्या करेंगे बच्चे? क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं ना, ठीक है। देखिए ध्यान से, फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चे कुछ ऐसा वाला है ना, ठीक है, ध्यान से बच्चेगा। मैं देता हूँ बच्चे क्वेश्चन आपको, फर्स्ट वाला देखिए। ठीक है, यहाँ पर एक फंक्शनल ग्रुप लगाया बच्चे, वो कौन सा है? CN। एक कार्बन यहाँ पे है, एक कार्बन यहाँ पे है। ठीक है बच्चे, ये हमारे पास है। ठीक है, या फिर इसको थोड़ा सा और बेहतर कर लें क्या बच्चों, क्या कहते हैं? इसको मैंने ऐसा लिख लिया, अब बताओ ये भी ठीक है? और बेहतर हो गया ना, थोड़ी और क्लैरिटी मिल जाएगी। हम्म? कोशिश करेंगे। हाँ, ब्रिजिंग से ही शुरू करना है ना बच्चे। और प्लेन के बाहर वाला है बच्चे ना, उस पर लास्ट पे जाना है, ये ध्यान रखिएगा। जो प्लेन के बाहर है दोनों है ना, उस पर लास्ट पे जाना। प्लेन के बाहर कौन कौन से हैं बच्चे? जो ये बीच में है ना, ठीक है, ये प्लेन के बाहर होते हैं, उस पर लास्ट में जाना है। ठीक है, शुरुआत करें क्या? मैं नंबरिंग सिखा दूं बच्चे एक बार आपको, नंबरिंग सीख लीजिए। ये हो जाएगा बच्चे हमारे पास 1, या तो आप इसको 1 लोगे या तो इसको 1 लोगे। अब इसको मैंने 1 क्यों लिया, ताकि सेकंड नंबर पे हमें क्या मिल जाए? PFG मिल जाए। समझ पा रहे क्या बच्चे? तो ये क्या हो जाएगा बच्चे? 2, ये हो जाएगा 3, ये 4 5 6। पहले रिंग को कवर करोगे, पहले रिंग को कवर करोगे, और तब आप यहाँ पर आओगे बच्चे। ये क्या हो जाएगा? 7, और ये क्या हो जाएगा? 8। तब प्लेन के बाहर जाओगे। रिंग को कवर करने के बाद आप कहाँ पर जाओगे बच्चे? प्लेन के बाहर जाओगे। ठीक है क्या? हाँ, ट्राई कीजिए, क्या नाम हो जाएगा? फैक्टर में बच्चों, देखिएगा ध्यान से। हाँ, मैं लिखता हूँ बच्चे ना, ठीक है। पहले क्या लिखेंगे बताओ जरा बच्चे? बाईसाइक्लो। ठीक है बच्चे, हाँ, बाईसाइक्लो। अब देखो ध्यान से बच्चे, एक ब्रिजिंग ये है बच्चे, पहले एक काम करो, ब्रिजिंग मेंशन कर लो है ना, ठीक है। यहाँ पर देखो, एक ब्रिजिंग हमारे पास ये है, और एक ब्रिजिंग हमारे पास ये है।
1 से 4 के बीच में कितने कार्बन आने बच्चे जरा, 1 और 2, दो ही कार्बन तो आ रहे हैं, एक ये वाला आया और एक ये वाला आया, तो बाइसाइक्लिक के बाद हमें क्या लिखना होगा बच्चों बच्चे, 2, क्या लिखना होगा, क्लियर है क्या, ठीक है बच्चों। अच्छा, फिर अगली जो ब्रिज, अगले 1 से 4 के बीच में इस तरफ कितने ब्रिज आ रहे हैं बच्चे बताओ जरा, 1 2, तो यहाँ पर भी हमें क्या लिखना होगा बताओ जरा बच्चे, 2, सही बात है क्या। अब आ जाओ बच्चों, इधर देखो देखो देखो, हाँ हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कैसे हैं आप सभी लोग, बढ़िया, ठीक है, सुनिए ध्यान से। अब क्या करेंगे बच्चे, अब देखो, अब 1 और 4 के बीच में एक ब्रिज ये भी तो है, इसमें कितने कार्बन आ रहे हैं बच्चे, इसमें कितने कार्बन आ रहे हैं, 2, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा बच्चा बता रहा बच्चे, 2, सही बात है क्या, बच्चे बोल दो, है ना, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अब वापस से आ जाते हैं बच्चे अपने कंपाउंड की तरफ। हाँ, कितने कार्बन टोटल काउंट किए बच्चे हमने यहाँ पे, 8, बोलिए है बच्चे, 8 को हम क्या बोलेंगे तरह में, ऑक्ट, ओके, सिंगल बॉन्ड को क्या बोलेंगे बच्चे, एन, क्या बोलेंगे बच्चे, एन, ऑक्टेन, है ना बच्चे, ऑक्टेन। और 2 नंबर पे क्या लगा है बच्चे, सी एन, सी एन को हम क्या बोलते हैं बच्चे, कार्बोनाइट्राइल, अगर उसको हम रिंग के अंदर काउंट नहीं करते हैं तो क्या बोलते हैं, कार्बोनाइट्राइल, ऑक्टेन 2, और फिर क्या बोलेंगे बच्चे, देखो कार्बोनाइट्राइल क्या है ये आपको पहले लेक्चर से पता होना चाहिए ना बच्चे, ये मैं बता चुका हूँ कि अगर कार्बन कंटेनिंग पीएफजी में अगर इसको हम काउंट नहीं करते हैं तो एल्डिहाइड को हम बोलते हैं कार्बोल्डिहाइड, एस्टर को हम बोलते हैं कार्बोक्सिलेट, कार्बोक्सिलिक एसिड को हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है बच्चे, बात समझ में आ रही है मेरी, जो कि कार्बोक्सामाइड बोलते हैं, कार्बोनाइट्राइल बोलते हैं, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए, है ना बच्चे, ठीक है, ऑलराइट, तो शुरुआत करें। तो ये हमारे पास नाम हो गया बच्चे इस कंपाउंड का ना, बहुत ही शानदार तरीके से मैंने आपको एक एक चीज समझा दिया। टू 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 क्यों आया बच्चे, देखो ध्यान से, 1 से 4 के बीच में ये हो गया 2, इसके बीच में भी 2 हो गए, और इन दोनों में भी, इसके बीच में भी क्या हो गया बच्चे, 2 हो गए, तो 2 2 2 आया इस बार 0 नहीं आया, इस बार जेड की वैल्यू 0 नहीं आई। हम्म, हाँ, हाँ बिल्कुल, यस, पाई लेते हैं ये कंडीशंस, बढ़े आगे, हाँ बच्चों, रेडी फॉर द नेक्स्ट, ओके, एक क्वेश्चन और है बच्चों, ठीक है बच्चों, और यहाँ पर मैंने दे दिया आपको, इसको हम क्या और तरीके से भी बना सकते हैं बच्चे, उसका बनाने का एक और तरीका हो सकता है क्या, कैसे बनाएंगे बच्चे, कोई आइडिया, कोई आइडिया देंगे हम मुझे, देखते हैं बच्चे ना, यहाँ पे ध्यान से देखिए, सेम स्ट्रक्चर बनाते हैं ना बच्चे, ये बना लिया हमने साइक्लोहेक्सेन, क्या बना लिया बच्चे हमने, साइक्लोहेक्सेन, बेंजीन नहीं है बच्चे ये, है ना, ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे बना लिया बच्चे ये बना लिया, ठीक है बच्चे, तो इसको और, ठीक, बोलिए बच्चे, और इस कार्बन पे क्या लगा है बच्चे, इस कार्बन पे लगा हुआ है COOH, बताइए बच्चे, बात समझ में आ गई क्या, सेम चीज है ये, तो शुरुआत करें, बोलिए बच्चों सेम चीज है क्या, तो पहले शुरुआत कहाँ से करेंगे बच्चे, ब्रिजिंग से, ये हो गई ब्रिजिंग, है ना बच्चे, ये ब्रिजिंग का पार्ट हो गया बच्चे, बताइए, अब कहीं से भी चल लें क्या, हम्म? चलिए ठीक है, शुरुआत करते हैं, तो ये हो हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चे, ये हो गया 1, है ना, ठीक है, ये क्या हो जाएगा बच्चे, 2 3 4 5 6, और ये कार्बन नंबर कौन सा हो जाएगा बच्चे, 7, बात समझ में आ रही है क्या, क्लियर हुआ क्या बच्चे, कार्बन नंबर टोटल 7 हो गए, भाई अब इसको आप इसके अंदर काउंट थोड़ी नहीं करोगे, COH को इसके अंदर काउंट नहीं करोगे बच्चों, देखो ध्यान से, COH को इसके अंदर काउंट थोड़ी नहीं करेंगे, ये तो रिंग का पार्ट हो गया और ये तो चेन हो गई, ठीक है, हाँ, तो शुरुआत करें क्या, कुछ कहना चाहते हैं बच्चों नाम के बारे में, बताइए, हाँ, पाई साइक्लो, यस बच्चे, देखो ध्यान से, अब एक काम करते हैं बच्चे ना, 1 बाई 1 हाईलाइट करते हैं फिर लिखेंगे ना बच्चे, ये देखिए ध्यान से बच्चे, 1 और 4 के बीच में 1 और 2, तो क्या मिला बच्चे आपको बताओ जरा, 2, ठीक, ओके, फिर दूसरा कलर लेते हैं ना बच्चे,
समझिएगा, क्योंकि अगेन एक और दो, इससे क्या लिखेंगे बच्चों बताओ जरा, टू, ठीक है, बोलो बच्चों है ना, ठीक है। और फिर इसके उसके बीच में यहाँ पर कितने कार्बन आ रहे हैं बताओ जरा बच्चे, मात्र एक आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं बच्चे बताओ जरा, एक आ रहे हैं ना, ठीक है, हाँ राइट, शुरुआत करें। यहाँ पर क्या मिला बच्चे, मात्र एक, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, वन, एम आई राइट, ये हो गया। बोलिए बच्चे ना, ठीक है, कितने कार्बन टोटल हमारे पास हैं बताओ जरा फटाफट, सेवन, सेवन को हम क्या बोलते हैं बच्चे, हेप्टेन, क्या बोलेंगे बच्चे, हेप्टेन, ओके। और सेवन पे ही क्या लगा है बच्चे बताओ जरा, सेवन पे ऑइक एसिड की कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि इसको हम कभी भी काउंट नहीं कर सकते हैं ना बच्चे, तो क्या लिखेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब बताइए बच्चे, चीजें क्लियर, पक्का वाला, आराम से नोट करो, ठीक है बच्चे। तो ये थे हमारे पास नेमिंग ऑफ बाईसाइक्लो में फ्यूज्ड और बाईसाइक्लो में, ठीक है। अब हम बातें करेंगे नेमिंग ऑफ स्पाइरो कंपाउंड्स के बारे में। आई होप आपको समझ में आ रही होंगी सारी बातें ना, ठीक है। लेक्चर को फिर बार बार रिवाइज करके देखिएगा बच्चे, हर एक चीज मैंने बेसिक से बता दी आपको, ठीक है, राइट। हाँ जी, आ गया है, आ गया वीडियो, आ गया वीडियो, आ गया। स्टार्ट करें बच्चे आगे, हेडिंग लिखेंगे नेमिंग ऑफ स्पाइरो कंपाउंड्स। हेडिंग लिखा जाए बच्चे, नेमिंग ऑफ स्पाइरो कंपाउंड्स, नेमिंग ऑफ स्पाइरो कंपाउंड्स। इसके अंदर जो सीक्वेंस होता है बच्चे वो क्या होता है, स्टार्ट करें क्या। इसमें जो सीक्वेंस हमने लिखना है बच्चे वो वही वाला है, ठीक है, ओके। बस बाईसाइक्लो की जगह पे क्या लिखेंगे बच्चे बताओ जरा, स्पाइरो, इस बार हाँ। पहले हम शुरुआत कहाँ से करेंगे बच्चे, प्रीफिक्स से, कहाँ से, प्रीफिक्स, है ना बच्चों, प्लस क्या लिखेंगे बताएं बच्चों, स्पाइरो। इस बार हम एक्स वाई और जेड नहीं लिखेंगे, सिंपली क्या लिखेंगे बच्चे, एक्स और वाई, जेड नहीं आते, इसमें जेड नहीं आते, ठीक है बच्चे, राइट। फिर हम क्या लिखेंगे बताओ जरा बच्चे, फिर हम लिखेंगे बच्चे वर्ड रूट, है ना, ठीक है, वर्ड रूट। और फिर क्या लिखेंगे बच्चे, सफिक्स, फिर क्या लिखेंगे बच्चे बताओ जरा, सफिक्स लिखेंगे ना, ठीक है। ये इसका सीक्वेंस है बच्चे जो हमें फॉलो करना है, ठीक है। हम्म हम्म, ठीक है, ओके, राइट। जरा रूल लिख लेते हैं बच्चे ना, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग चलते हैं ना, ठीक है। रूल बता दो यहीं पे, रूल लिख लो बच्चों ना, ठीक है, राइट। रूल क्या है बच्चे, इनिशिएट, इनिशिएट फ्रॉम द नेक्स्ट कार्बन, next carbon of connectivity, initiate from the next carbon of connectivity and proceed towards the smaller ring, ये conditions, ओके। और स्मॉलर रिंग में जाएंगे, लार्जर में जाते थे, अब इस बार स्मॉलर रिंग में जाएंगे, ठीक है बच्चे, राइट। पहले थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें क्या, फिर नाम लिखेंगे ना बच्चों, क्या कहते हैं, ठीक है, ओके। वैसे थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं, पहले हम जान लेते हैं स्पाइरो होते क्या एक्चुअली, है ना, ठीक है, ओके, राइट, स्टार्ट करें बच्चे। तो स्पाइरो में क्या कंडीशन है बच्चे, स्पाइरो में ये कंडीशन है,
ये हमारे पास है, सिर्फ एक कार्बन से कनेक्टिविटी रहेगी बच्चे ना, ठीक है, देखो ध्यान से। ये होते हैं बच्चे स्पाइरो, ये स्पाइरो होते हैं, समझ पाए क्या? ठीक है, ये होते हैं क्या बच्चे स्पाइरो। और भी एग्जांपल्स बताता हूँ आपको ना, ठीक है, इससे ध्यान से। नहीं, इसमें कोई टाइप नहीं, ये स्पाइरो हो गया, समझ पा रहे हैं बच्चे? हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि देखिए ध्यान से ना, ये देखिए, एक कार्बन से कनेक्टिविटी बस ध्यान, ठीक है बच्चे। हम्म, ये भी स्पाइरो है, स्पाइरो है क्या? हम्म, अच्छा, एक स्पाइरो और बना लेते हैं, ठीक है। ऐसी कंडीशंस को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर कनेक्टिविटी सिर्फ एक कार्बन से होती है, वहां पर याद है बच्चे? देखो डिफरेंस क्या है बच्चे, जरा एक बार देखो ध्यान से। दो कार्बन से कनेक्टिविटी है, देख रहे हैं बच्चे? दो कार्बन से कनेक्टिविटी, यहाँ पे भी दो कार्बन से कनेक्टिविटी है, देख रहे हैं बच्चे? यहाँ पर देखिए ध्यान से, नोटिस कर रहे हैं क्या? हाँ बच्चे, दो कार्बन से कनेक्टिविटी है, यहाँ पर बातें करें, यहाँ पर कनेक्टिविटी कितनी कार्बन से बच्चे बताओ जरा? एक कार्बन से, है ना, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे बच्चे, स्पाइरो बोलेंगे। अब मैंने आपको क्या बताया बच्चे, मैंने आपको ये बताया, रूल में जरा ध्यान से देखेंगे बच्चे, रूल में मैंने क्या बताया आपको, इनिशिएट फ्रॉम द नेक्स्ट कार्बन ऑफ कनेक्टिविटी, हेलो बच्चों, इनिशिएट फ्रॉम द नेक्स्ट कार्बन ऑफ कनेक्टिविटी, मतलब और एंड प्रोसीड टुवर्ड्स द स्मॉलर रिंग, और किसकी तरफ जाना है बच्चे, स्मॉलर रिंग की तरफ। देखो ध्यान से बच्चे, बच्चे सुनो एक बार ध्यान से, हाँ, ये हमारे पास दो रिंग है, स्मॉलर रिंग कौन सी है बच्चे, ये वाली। तो कनेक्टिविटी के नेक्स्ट कार्बन से काउंट करना है, ये हो गया नेक्स्ट कार्बन, समझ पा रहे हैं बच्चे? ये हो गया 2, ये क्या हो गया बच्चे 3, आप कहीं पे भी जा सकते हैं बच्चे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ पाए क्या? बोलो बच्चे, ये क्या हो जाएगा 4, 5 6 7 8, कहीं पे जा सकते हैं ना, ठीक है, 5 6 7 8, कोई इशू नहीं, चलेगा, समझ पाए बच्चे? अब कर सकते हैं क्या? बोलिए बोलिए, ट्राई कर सकते हैं बच्चे, अब लिख सकते हैं नाम, बताइए इसका क्या हो जाएगा, बताओ जरा, नाम नहीं लिखना अभी फिलहाल, बस ये मार्क कर लो, 3 4 5 6 7 8, छूट गया क्या? 5 है ना बच्चे, 5 6 7 8 9 और 10, आ रही है बात समझ में? कितना सोचिए, ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, आप 3 से यहाँ पे भी 4 में जा सकते थे, कोई इशू नहीं है, ठीक है बच्चे, यहाँ पे भी कर ले बच्चे, ये क्या हो जाएगा 1, किसी में भी चले जाओ, सेम रिंग है ना, ठीक है, 3 4 5 6 7, ठीक, नोट कर लीजिए, फिर शुरुआत करते हैं वन बाई वन आप। बता देता हूँ बच्चे, स्टार्ट करें क्या? देखो बच्चे, इसमें एक्स और वाई अगर पूछ रहे हो आप, है ना, ठीक है, इसमें हम कॉन्सेप्ट को बता, इसको बता दूं बच्चे, इस वाले को बता दूं, इस वाले में, ठीक है ना, इस वाले में बताता हूँ, है ना, देखिए ध्यान से बच्चे ना, ठीक है, हाँ देखिए ध्यान से, एक्स और वाई क्या होंगे ना बच्चे, इसके बारे में बातें करेंगे, देखिए ध्यान से, बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है बच्चे, देखो ध्यान से, इसमें आप सारे कार्बन काउंट करिए, यहाँ से ये कनेक्टिविटी है ना, इसमें कितने कार्बन है, 1 2, ये हो गया 3, ये क्या हो जाएगा बच्चे एक्स, ये क्या हो जाएगा एक्स, एक्स कितने आए 3, ठीक है बच्चे, और सुनिए बच्चे बच्चे बच्चे, देखो वाई के बारे में बातें करें, वाई में कितने हो जाएंगे बताओ जरा बच्चे, 1 2 3 और 4, वाई कितने आ जाएंगे बताओ जरा बच्चे, 4, ये हो गया सिंपल। बढ़े क्या बच्चे आगे? पक्का? तो अब थोड़ा सा कुछ कम क्वेश्चन लिख लेते हैं, जरा नेमिंग शुरू कर लेंगे ना बच्चे, स्टार्ट करें? फर्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा बच्चों ना, ठीक है, एक एक करके बेसिक से सीखेंगे एकदम, है ना, ठीक है, एकदम बेसिक से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों,
बताइए दोनों रिंग की साइज सेम है क्या बच्चों? अगर दोनों रिंग की साइज सेम है बच्चे है ना, ठीक है, ऑलराइट, तो स्पाइरो की कनेक्टिविटी कहाँ से है? स्पाइरो की कनेक्टिविटी यहाँ से है ना बच्चों। कहीं से भी काउंट कर सकते हैं क्या? स्टार्ट करते हैं बच्चे ना, ठीक है, ऑलराइट, देखिए ध्यान से। इसे हम 1 लिख लें बच्चे, तो इसे 2 लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा बच्चे 3, फिर ये क्या हो जाएगा 4, और ये क्या हो जाएगा बच्चे 5। सही बात है क्या? तो नाम लिखना शुरू करें बच्चों। लिखते हैं। शुरुआत कहाँ से करेंगे? स्पाइरो से, है ना, ठीक, ओके, कोई प्रीफिक्स नहीं लगा तो शुरुआत कहाँ से करेंगे बच्चे? स्पाइरो से। अब देखो 3 के बाद 2 कार्बन आ रहे हैं क्या? क्या लिखेंगे 2। यहाँ पर कितने कार्बन आ रहे हैं? 2। स्पाइरो 2,2, ठीक है बच्चे, ऑलराइट, है ना, ठीक है। फिर कितने कार्बन हमारे पास टोटल? 5। 5 को क्या बोलते हैं बच्चे? पेंट, क्योंकि फिर 1 पे डबल बॉन्ड लगाया क्या? 1, फिर 4 पे डबल बॉन्ड लगाया क्या? 4। अच्छा एक और चीज भूल रहे हैं क्या बच्चे? अगर डबल बॉन्ड 2 बार है बच्चे तो क्या लिखते थे, याद आया बच्चे? पेंटा। पेंटा 1,4 डाई। यस। यस सर। है ना, थोड़ा इंटरेस्टिंग है ना, ठीक है, और ध्यान रखना पड़ेगा, ख्याल रखना पड़ेगा इनका, ठीक है। पेंटा कैसे 5 कार्बन आ रहे हैं बच्चे? ये क्यों आया? डबल बॉन्ड जहाँ पे रिपीट होता है वहाँ पे ए आता है, जहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड्स रिपीट होते हैं बच्चे, या फिर कोई भी चीज रिपीट होती है तो ए आता है। ए डाई इन, ए डाई आइन बताया था मैंने आपको एकदम स्टार्टिंग पहले लेक्चर में, है ना, ठीक है, बढ़े आगे। बोलिए बच्चे, है ना, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप पक्का? कीटोन आ गया बच्चे। तो बच्चे नेक्स्ट कार्बन से स्टार्ट करना है और स्मॉलर रिंग में जाना है ना, ठीक है बच्चों। सर नेक्स्ट कार्बन से स्टार्ट करना है, स्मॉलर रिंग में जाना है। स्मॉलर रिंग कौन सी है सर? ये वाली है ना, ठीक है, और नेक्स्ट कार्बन से स्टार्ट करना है, तो यहाँ से स्टार्ट करने से बढ़िया कि फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट कर लो, है ना बच्चे। ये हो गया 1, ये 2, 3, 4, 5, इधर जाओ इधर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है, ओके, 6, 7, 8, 9 और 10, सिंपल। बताइए बच्चे, क्या नंबरिंग कर ली हमने? तो नेमिंग लिखे बच्चे, कहाँ से लिखेंगे? स्पाइरो, स्पाइरो। हाँ बताएं बच्चों, क्या मिलना चाहिए हमें? स्पाइरो। नहीं बच्चे देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या खास बात है, यहाँ पर x की वैल्यू जो है बच्चे वो छोटी रहती है, और y की वैल्यू क्या होती है? बड़ी होती है। ये शायद मुझे बताना चाहिए था, ठीक है, हम्म, यहाँ पर x क्या होता है बच्चे? छोटा होता है y से, ठीक है बच्चे, ये ध्यान रखिएगा। और बच्चे एक और चीज जान लो, वहां पर भी मुझे बताना चाहिए ना बच्चे, ठीक है। इस केस में यहाँ पर क्या होता है बच्चे? यहाँ पर x ग्रेटर देन y, और ग्रेटर देन क्या होता है बच्चे? z, ठीक, ओके, ऑलराइट। ठीक, ओके, ऑलराइट। इनिशिएट फ्रॉम द स्मॉलर वन, है ना, ठीक है, तो बताइए जरा बच्चे इसमें कितने आ रहे हैं? इसमें कितने आ रहे हैं? 4 आ रहे हैं क्या बच्चे? ओके, देखो ध्यान से, 1, 2, 3 और 4 कार्बन आ रहे हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 4, सही बात है क्या? इसमें कितने आ रहे हैं बताओ जरा बच्चे? इसमें 5 आ रहे हैं क्या? देखिए 1 है ना, ठीक है, 2, 3, 4 और 5, 4.5, हमें राइट तन्मय, ओके। कितने कार्बन काउंट किए बच्चे हमने टोटल? 10। 10 को हम क्या बोलते हैं बच्चे? टेक, है ना, ठीक है। सिंगल बॉन्ड को क्या बोलते हैं बच्चे? इन। और 1 पे हमें क्या मिल जाएगा बच्चे? ऑन, इन 1 ऑन, क्या? हम्म, पक्का ना? इधर वाला पार्ट क्या था बच्चे हमारे पास? एक्स था, इसकी वैल्यू कितनी थी बताओ जरा? 4। और वाई वाला पार्ट क्या हो गया बच्चे? उसकी वैल्यू कितनी है? 5, है ना, ठीक है। मेक श्योर एक्स शुड बी लेस देन 5,
इन केस ऑफ फॉर, बोलो बच्चों, फॉर स्पाइरो, ये ध्यान रखिएगा। स्पाइरो में एक्स की वैल्यू, सॉरी, वाई से क्या होनी चाहिए बच्चे, छोटी होनी चाहिए। एक्स की वैल्यू वाई से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करना चाहेंगे बच्चों, पक्का वाला। अब दो दो पीएफजी आ गए। अब प्रायोरिटी आपको याद होनी चाहिए, प्रायोरिटी क्या होती थी बच्चों, एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। यस, आ जाइए सामने फटाफट से रिकॉल करें। सबसे पहले क्या होता था, कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एसिड एनहाइड्राइड, एस्टर, एसिड क्लोराइड, एसिड अमाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, थायोअल्कोहल, अमाइंस। ये होती है प्रायोरिटी, ये याद होनी चाहिए तभी होगा। ठीक है, ये शुरुआत करें क्या, क्या दोनों की साइज सेम है तो बताइए। हाँ, तो भाई वहां पर जाएंगे जहाँ पर पीएफजी शानदार है हमारे पास, है ना बच्चों, बोलो कौन सा पीएफजी बढ़िया भाई, बच्चों बोलो थोड़ा से, बोलो 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 जल्दी से। कार्बोक्सिलिक एसिड अच्छा है क्या, ये वन लिख लें बच्चे, बोलिए। ये क्या हो जाएगा टू, ये क्या हो जाएगा थ्री, ये क्या हो जाएगा फोर। अब इधर जाएं या इधर जाएं, यस फोर, यहाँ पर जाएंगे बच्चे, फाइव पे मिल जाएगा ना, ठीक ओके, फाइव सिक्स, और ये क्या हो जाएगा बच्चे सेवन, सेवन कार्बन आ गया क्या। हम्म, बोलिए बच्चे। तो हमने ये क्या बोला बच्चे, हमने इसको क्या बोल दिया सर, इसको आपने बोल दिया, बताइए बच्चे, इसको हमने क्या बोला, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। ये हो गया हमारे पास पी एफ जी। ओके, अगर एक बार आपने पी एफ जी डिसाइड कर लिया, एक बार जो मैंने, क्या कुछ नहीं, ठीक है, एक बार अगर आपने पी एफ जी डिसाइड कर लिया बच्चे, तो बाकी सारी चीज़ें क्या होती हैं, बाकी को हम बोलते हैं बच्चे सब्स्टिट्यूएंट, क्या बोलते हैं बच्चे, ठीक ओके। और सब्स्टिट्यूएंट में अगर हम एल्डिहाइड को काउंट नहीं करते हैं तो सर उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेम से उसको हम बोलते हैं फॉर्माइल। क्या बोलते हैं बच्चे, फॉर्माइल। अगर एल्डिहाइड वाला काउंट, कार्बन काउंट होता है बच्चे, तब क्या बोलते हैं उसको, ऑक्सो। क्या बोलते हैं बच्चों, ऑक्सो। सब पढ़ाया मैंने, सब पढ़ाया, वीडियोस ध्यान से देखिए, पैनिक मत हो, ये नहीं कि सर 5 दिन में मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट करनी है, कुछ नहीं होगा, नहीं, मैं चैलेंज करता हूँ, नहीं होगा, ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। 2 महीने पूरा पूरा टाइम दो 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, एक चैप्टर। जीओसी में आप दो 1 महीने 15 दिन, और हाइड्रोकार्बन्स में 15 दिन, 1.5 महीने जीओसी और 15 दिन हाइड्रोकार्बन्स, तब जाकर के चीजें सॉल्व होंगी डेली बेसिस पे, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। और जिस दिन आपके मन में आएगा सर 5 दिन मुझे 2 चैप्टर निपटाने हैं, उस दिन आप निपट जाओगे, चैप्टर नहीं निपटेगा, ये पक्का है, ये सच है। ठीक है बच्चे, तो नाम लिखें क्या इसका, नाम लिखें, यस ट्राई कीजिए। इस बार वो आ गया ना बच्चे, पीएफजी आ गया, आई मीन सॉरी प्रीफिक्स आ गया। शुरुआत करते हैं प्रीफिक्स से, है ना बच्चे। तो 5 पे हमें क्या मिल रहा है बच्चे, फॉर्माइल। 5 पे क्या मिल रहा है बताओ जरा, फॉर्माइल। फिर शुरुआत कहाँ से करेंगे बताओ जरा, स्पाइरो से। 5 फॉर्माइल, स्पाइरो। अब स्पाइरो में क्या कंडीशन बताओ जरा बच्चे। स्पाइरो की जो ब्रिजिंग हुई है बच्चे, वो यहाँ से हुई है ना, ठीक है, हाइलाइट। तो कार्बन कितने आ रहे हैं, कार्बन कितने आ रहे हैं, 1 2 3 यहाँ पर भी आ रहे हैं, और 1 2 3 यहाँ पर भी आ रहे हैं क्या। तो क्या आएगा यहाँ पर बताओ जरा, 3.3, ये आएगा क्या बच्चों। टोटल कार्बन कितने हमारे पास, टोटल कार्बन कितने बच्चे हमारे पास, 7। 7 को हम क्या बोलते हैं बच्चे, हेप्ट। सिंगल वन को क्या बोलते हैं बच्चे, एन, है ना, ठीक है। और 1 पे क्या लगा है बताओ जरा बच्चे, 1 पे लगा हुआ है ऑइक एसिड या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्यों, क्योंकि इसके कार्बन को आप, इसके कार्बन को आप काउंट नहीं कर रहे हो। गॉट इट। 5 फॉर्माइल, स्पाइरो, 3.3, हेप्टेन, 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये हो गया बच्चे इस कंपाउंड का प्रॉपर नेमिंग। क्लियर, डाउट्स तो क्लियर हो रहे होंगे। एक लास्ट क्वेश्चन और, हम्म, कर ले बच्चों, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए।
हो गया बच्चे? हम्म। NH2 CH3। स्पाइरो में हम कहाँ से प्रोसीड करते हैं बच्चे? डायरेक्ट कार्बन से नहीं, बल्कि नेक्स्ट कार्बन से। कहाँ से बच्चे? नेक्स्ट कार्बन से। अगर आपने स्पाइरो यहाँ पर देखा है तो उसके नेक्स्ट कार्बन से प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट कार्बन में कौन सी रिंग की तरफ जाते हैं बच्चे? बड़ी रिंग की तरफ या फिर छोटी रिंग की तरफ? छोटी रिंग की तरफ जाते हैं। और छोटी रिंग में अगर आपको क्या मिल जाए बच्चे? तुरंत से PFG मिल जाए, ओहो हो, क्या बात होती है। ठीक है, ये हो गया 1, ये 2, ये क्या हो गया बच्चे? 3, ये हो गया 4, 5, 6, 7, 8, और ये क्या हो गया बच्चे? 9। यस। कोई प्रीफिक्स है क्या इसमें? क्या इस कंपाउंड में कोई प्रीफिक्स है बच्चों? मिथाइल लगा हुआ है क्या 8वें नंबर पे? है ना बच्चों? 8वें नंबर पे क्या लगा मयंक सर? 8वें नंबर पे लगा हुआ है मिथाइल, 8 मिथाइल। फिर क्या लिखेंगे सर? फिर लिखेंगे स्पाइरो। फिर आ जाते हैं एक्स और वाई के लिए। इस बार सर एक्स की वैल्यू क्या होती है? छोटी होती है, और वाई की वैल्यू बड़ी होती है। बहुत बहुत बधाई हो सर आपको। ठीक है। तो एक्स क्या हो जाएगा सर? एक्स में कितने आ रहे हैं बच्चे? 1 2 3 4, 4 आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं बच्चे? 4। ठीक है सर। वाई क्या हो जाएगा? वाई में कितने आ रहे हैं बच्चे? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ओके, 5। ठीक है बच्चों। हम्म। क्लियर यहाँ तक? ओके। अब बताइए टोटल कार्बन कितने काउंट किए? अरे यार, ये तो हमने बोला ही नहीं, इसको तो हमने 10 नाम दिया ही नहीं। क्लियर हो जाएगा? ठीक है, ओके। क्या हो जाएगा बच्चे? टेकेन। ठीक है बच्चे, और ई हटाएंगे। ओके, और 1। NH2 को क्या बोलते हैं बच्चे? अमाइन। क्या बोलते हैं बच्चे? टेकेन 1 अमाइन। ठीक है। सही बच्चे, परफेक्शन आ गई क्या इसमें? दिस इज द नेमिंग ऑफ स्पाइरो एंड बाइसाइक्लो कंपाउंड्स। आई होप आपको ये लेक्चर बेहतर समझ में आया होगा। कोई डाउट, कोई क्वेरी अगर हो तो बता दीजिए बच्चों फटाफट से। कोई तकलीफ नहीं है? ठीक है, राइट। ठीक है, तो थोड़े से प्रैक्टिस और कर लें बच्चे क्वेश्चंस की। मैंने स्पाइरो और बाइसाइक्लो आपको करा दिया। ठीक है, प्रैक्टिस भी ऑलमोस्ट मैंने करा ही दी हुई है। ठीक है, राइट। ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट तो मैंने सिखा दिए हैं बच्चे आपको, है ना? ठीक है, राइट। एक छोटी सी बात और बता दूं क्या बच्चों? अमाइंस में, अमाइंस एक ऐसी सीरीज है बच्चे, अमाइंस जैसे कि 12th क्लास में एक चैप्टर है बच्चे, है ना? ठीक है, अमाइंस। उसमें क्या होता है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं उसकी नेमिंग में, है ना? ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको अमाइंस की नेमिंग सिखाता हूँ। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है वहाँ पे बहुत सारी कंफ्यूजन होती है बच्चों को, है ना? ठीक है, या तो टीचर सही से पढ़ा नहीं पाते, या फिर मतलब कोई ना कोई दिक्कत आती है ना? ठीक है, ओके। तो मैं आपको थोड़ी अमाइंस की नेमिंग सिखाता हूँ, है ना बच्चों? ठीक है, जरा ध्यान से समझना बच्चे, है ना? ठीक है, ओके। एक हेडिंग लिख लेंगे बच्चे अपनी जानकारी के लिए, नेमिंग ऑफ अमाइंस, है ना? ठीक है, नोमेनक्लेचर ऑफ अमाइंस। नेमिंग ऑफ अमाइंस। ठीक है बच्चों, तो कुछ बेसिक चीज़ें बताता हूँ पहले आपको। तो देखो ध्यान से बच्चे, सुनिएगा ध्यान से। जैसे मैंने यहाँ पर कंसिडर कर लिया बच्चे, मैंने यहाँ पर कंसिडर कर लिया CH3NH। ठीक है बच्चे, अब देखो ध्यान से, इस कंपाउंड का नाम तो बड़ा आसान है बच्चे। एक कार्बन है, एक कार्बन को हम क्या बोलते हैं बच्चे? मिथ। सिंगल बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं बच्चे? एन। ओके, और NH2 को हम क्या बोलेंगे बच्चे? अमाइन, मीथेन अमाइन। ठीक है बच्चों, अगर हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया बच्चे क्या? CH3 CH2। ठीक है बच्चों, CH2, और मैंने यहाँ पर क्या ले लिया बच्चों? NH2। इसको हम क्या बोलेंगे बच्चे? इसको हम बोलेंगे इथेन अमाइन। सिंपल सी बात है ना बच्चों? बोलिए, है ना? ठीक है, अब जरा मेरी बात को गौर से समझना बच्चों, है ना? ठीक है, मैंने यहाँ पर कंसिडर कर लिया बच्चे। मैं इस कंपाउंड का एक आइसोमर बताऊंगा, ध्यान समझना बच्चे, सुनिएगा मेरी बात को बहुत ध्यान से, बहुत ज्यादा ध्यान से। CH3 CH2 और मैंने यहाँ पर क्या ले लिया बच्चे? NH2। क्या ये नंबर 1 होगा बच्चे? बताओ जरा फटाफट से बोलो। ये 1 होगा क्या? ये क्या हो जाएगा? 2, और ये क्या हो जाएगा? 3। सही बात है क्या बच्चों? बोलिए बोलिए फटाफट से, है ना? ठीक है बच्चों, राइट।
ओके, अब इसको हम क्या बोलेंगे बच्चे, इसको हम बोलेंगे, इसका नाम हो जाएगा बच्चे प्रोपेन 1 अमाइन। हाँ बच्चों, हाँ बोलिए बोलिए, प्रोपेन 1 अमाइन। अब अगर मान लो हमारे पास अभी तो क्या था, ये ब्रांच थे, इसमें कोई भी ब्रांच नहीं था। अब क्या हुआ बच्चे, इसमें इसमें क्वेश्चंस थोड़े से अलग अलग टाइप के आते हैं बच्चे, ध्यान समझना। इसके क्वेश्चन थोड़े से अलग टाइप के होते हैं बच्चे, मैं सिखाता हूँ आपको, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए बच्चे, ध्यान से सुनिए 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 बच्चों। CH3 CH2 NH और CH3, अगर इस कंपाउंड का और इस कंपाउंड का फॉर्मूला देखें बच्चे तो सेम है क्या, देखो कितने कार्बन है बच्चे, 1 2 3, यहाँ पे भी 1 2 3, 3 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने हैं, 3 2 5 2 7 और 2 9, 3 2 5 1 6 और 3 9। लेकिन देखो बच्चे ध्यान से, अब क्या हो गया बच्चे, हाँ अब क्या हो गया, अब नाइट्रोजन बीच में आ चुका है ना, नाइट्रोजन कहाँ पर आ चुका है बच्चे, बीच में आ चुका है। तो नाइट्रोजन के अकॉर्डिंग हम क्या डील करेंगे बच्चे, नाइट्रोजन के अकॉर्डिंग हम डील करेंगे सब्सटीट्यूएंट को, किसको डील करेंगे बच्चे बताओ जरा, सब्सटीट्यूएंट को। अब नाइट्रोजन पे क्या लगा है बच्चे आपके पास, देखो ध्यान से, नाइट्रोजन पे क्या लगा है बच्चे, नाइट्रोजन पे क्या लगा बच्चे हमारे पास, ये सब्सटीट्यूएंट लगा हुआ है, समझ पा रहे हैं क्या, देखिए ये लगा है नाइट्रोजन पे। तो एन पे जो चीज लगी बच्चे, इसको क्या बोलते हैं, याद आया, मिथाइल बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चे बताओ जरा, मिथाइल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मिथाइल। तो जरा ध्यान समझना बच्चे, एन पे हम क्या बोलेंगे बच्चे, एन एन लिखेंगे, नाइट्रोजन, ये एन नाइट्रोजन है बच्चे, एन पे क्या लिखेंगे बच्चे हम बताओ जरा, एन पे हम लिखेंगे बच्चे मिथाइल, एन पे क्या लिखेंगे, मिथाइल। ये काम हो गया कंप्लीट। अब कितने कार्बन बचे बच्चे हमारे पास, 2। तो 2 कार्बन को हम क्या बोलेंगे बच्चे, 2 कार्बन को हम बोलेंगे, 2 कार्बन को हम बोलेंगे बच्चे इथेन, क्या लिखेंगे बच्चे, इथेन 1 अमाइन, एन मिथाइल इथेन 1 अमाइन, ये कंडीशन है। और सुनिए, एक कंडीशन, इसी का एक और आइसोमर पॉसिबल है बच्चे, वो कौन सा है सर, ध्यान से देखना बच्चों, बहुत ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ आपको। एन, यहाँ पर मैंने क्या लिख लिया बच्चे, CH3, यहाँ मैंने क्या लिख लिया, CH3, और यहाँ पे भी मैंने क्या लिख लिया बच्चे, CH3। जरा फॉर्मूला चेक कीजिए, 1 2 3 कार्बन, यहाँ पे कितने कार्बन, 3 कार्बन, हाइड्रोजन कितने, 3 3 6 2 8, 3 2 5 2 7 और 2 9, 3 3 6 और 3 9, सही बात है क्या बच्चे। नाइट्रोजन कितने हैं, 1, नाइट्रोजन कितने हैं, 1। सेम फॉर्मूला है क्या अभी भी, बोलो बोलो, बात समझ आ रही है। देखो एक कंपाउंड के 3 स्ट्रक्चर पॉसिबल हुए, इनको कुछ और नहीं जानते हो क्या बोलते हैं, आइसोमर्स, क्या बोलते हैं, आइसोमर्स, पढ़ाऊंगा। IUPAC के बाद अगला टॉपिक वही तो है, आइसोमेरिज्म, बहुत बेहतरीन, टॉप क्वालिटी HD में पढ़ाऊंगा एकदम, ठीक है। अब ध्यान समझना बच्चे, इसमें क्या कंडीशन है, अब देखो ध्यान से, अब इसमें क्या कंडीशन है बच्चे, ध्यान समझना, यू को देखो ध्यान से। अब एन पे मिथाइल एक बार मिला, बोलो बोलो, और एन पे मिथाइल एक बार और मिला, तो 2 सब्स्टिट्यूशन काम करेंगे। तो आपके मन में सर एक बार और भी तो मिल रहा है, नहीं बच्चे, अरे वर्ड रूट कुछ तो लोगे, कुछ वर्ड रूट भी तो लोगे, है कि नहीं। अब क्या लिखोगे बच्चे इसका नाम, अब इसका नाम सर बहुत शानदार, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अब क्या नाम आएगा बच्चे, ध्यान से समझना इस चीज को, देखो ध्यान से, अब इसका नाम आएगा N, फिर क्या लिखेंगे बच्चे, यस क्या लिखेंगे, डाईमिथाइल। इन दोनों को कंप्लीट कर लिया ना आपने, बोलो, इन दोनों कंप्लीट कर लिया ना बच्चे, एन कॉमा डाईमिथाइल कंप्लीट हो गया। अब एक कार्बन बचा हुआ है बच्चे, उसको हम क्या लिखेंगे, मीथेन अमाइन, क्या लिखेंगे बच्चे बताओ जरा, मीथेन अमाइन, मीथेन अमाइन। ये हो गया बच्चे, क्या ये बताना जरूरी था, अत्यंत आवश्यक था बच्चे, क्या था, अत्यंत आवश्यक, एक तो होता है आवश्यक, एक होता है अत्यंत आवश्यक, ये अत्यंत आवश्यक, ठीक है बच्चे। और भी बताता हूँ, कुछ और भी बताता हूँ, चिंता मत कीजिए, ठीक है, थोड़ी देर नोट कर लो बच्चे ना, ठीक है, हालांकि फिर बताता हूँ।
जल्दी करेंगे बच्चों प्लीज। मैं चाहता हूँ 5-6 क्वेश्चन आपको और करा दूँ, है ना, ठीक है, ताकि सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। स्टार्ट करें बच्चों, पक्का? तो समझिएगा ध्यान से बच्चों, है ना, ठीक है, बहुत ध्यान समझना। कुछ क्वेश्चन और देता हूँ, है ना। नहीं, मैंने यहाँ पर कंसिडर कर लिया बच्चे, मैंने यहाँ पर कंसिडर कर लिया CH3, और मैंने यहाँ पर ले लिया बच्चे N, फिर मैंने यहाँ पर ले लिया बच्चे CH3, और मैंने यहाँ पर ले लिया बच्चे C2H5। ठीक है बच्चे, तो जो हमारे पास लॉन्गर चेन है, जो हमारे पास क्या है बच्चे, लॉन्गर चेन है, सुनना है बच्चों, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वर्ड रूट। वो क्या हो जाएगा बच्चे, वर्ड रूट। और ये वाले पार्ट क्या हो जाएंगे बच्चे, सब्स्टिट्यूएंट। ये पार्ट क्या हो जाएगा, बताओ जरा बच्चे, ठीक है क्या? तो नाम बताएंगे बच्चों, क्या नाम हो सकता है इस कंपाउंड का? एन पे क्या लगा बच्चे, दो बार मिथाइल लगा हुआ है ना, एन कॉमा एन, फिर क्या हो जाएगा बच्चे, बताओ जरा, डाई मिथाइल। ओके, अब दो कार्बन है तो क्या बोलेंगे बच्चे इसको हम, इथेनामाइन। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। आगे क्या बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे बच्चे, है ना, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिख लिया एन, फिर मैंने यहाँ पर लिख लिया बच्चे C2H5, यहाँ मैंने लिख लिया बच्चे C2H5, और यहाँ मैंने लिख लिया CH2 CH2 CH3। ठीक है बच्चे, बताइए, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। अब बाकी दोनों पार्ट क्या हो गया बच्चे, बताओ जरा, कोई बताना चाहेगा? सब्स्टिट्यूएंट क्या हो गया बच्चा, बच्चे बाकी दोनों पार्ट सब्स्टिट्यूएंट। क्लियर है क्या? यस बच्चों, कोई नाम बताना चाहेगा, एनीबडी? N कॉमा N, इस बार क्या मिलेगा आपको, डाई इथाइल। क्या मिला बताओ बच्चे, डाई, हाँ, इथाइल। और कितने कार्बन आ रहे हैं बच्चे, 3 आ रहे हैं। क्या क्या बोलेंगे, प्रॉप। सिंगल वन को क्या बोलेंगे, एन, प्रोपेन। और 1 पे क्या आ रहा है बच्चे, बताओ जरा, 1 पे क्या आ रहा है बच्चे, अमाइन। 1 पे क्या आ रहा है बच्चे, अमाइन। ये हो गया इस कंपाउंड का आईपीसी में। क्लियर? बताइए बच्चे, आ रही बात समझ में? एक और, एक और बढ़िया क्वेश्चन है ना बच्चे, बढ़िया क्वेश्चन, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। एन पे हमें मिला बच्चे CH2, फिर हमें मिला CH2, फिर हमें मिला CH3, यहाँ पर हमें मिला बच्चे C2H5, और यहाँ पर बच्चे हमें मिला CH3। अब क्या करें, अब क्या करें? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चे, आपके पास प्रिंसिपल चेन तो है ही, प्रिंसिपल चेन तो है ही आपके पास बच्चे। कौन सी है बताओ जरा, 1 2 और 3। बाकी दोनों क्या है, बाकी दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। एक पर मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है, एक पर इथाइल सब्स्टिट्यूएंट है ना बच्चों? बस सिंपल सी बात है ना, क्योंकि हाइलाइट। अब बात आती है, अरे भैया कैसे करोगे, ठीक है, वो मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है, और एक बार क्या है, इथाइल सब्स्टिट्यूएंट है। स्टार्ट करें क्या, है ना, तो यहाँ पर ऊपर लिख लें क्या, यहाँ पर लिख लेते हैं, हो जाएगा वैसे यहाँ। चलो यहाँ पे लिखते हैं बच्चों, स्टार्ट करें। सुनिएगा ध्यान से बच्चों, ग्रीन कलर से लिखते हैं ना, क्योंकि हाँ, एन पे पहले इथाइल आएगा, पहले मिथाइल आएगा बच्चे, पहले इथाइल आएगा, एन इथाइल अल्फाबेटिकली, फिर एन पे क्या आएगा बच्चे, फिर एन पे आएगा मिथाइल। क्या आएगा बच्चों, मिथाइल। और कितने कार्बन का अमाइन है बच्चे, 3 कार्बन का, तो क्या बोलेंगे, प्रॉप। सिंगल वन को क्या बोलेंगे, एन। और 1 पे क्या आएगा बच्चे, अमाइन, प्रोपेन 1 अमाइन। उम्मीद है अब आपको बात समझ में शायद आ गई होगी। यस, क्लियर, पक्का बच्चों? एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बता दूं, छोटा सा कॉन्सेप्ट, बोलो बोलो फटाफट से, जल्दी नोट करें, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। बस 2 मिनट का टाइम आपको लूंगा, 2 से 5 मिनट मैक्सिमम, 2 से 5 मिनट, है ना, ठीक है। सुनिएगा ध्यान से बच्चे, है ना, ठीक है, ओके, देखिए ध्यान से। इस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं बच्चे, मैंने आपको शायद बताया होगा इस कंपाउंड के बारे में। इस कंपाउंड को हम बोलते हैं बच्चे NH2। इसका नाम होता है बच्चे एनिलीन। क्या नाम होता है बच्चे, एनिलीन, एनिलीन। ठीक है बच्चे, अगर मैंने क्या किया, हेलो बच्चों सुनिए जरा ध्यान से, अगर मैंने इस एनिलीन पे नाइट्रोजन के साथ लगे हुए हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन मैंने कम कर दिया, यहाँ पे एक हाइड्रोजन अभी भी है, एक हाइड्रोजन कम करके मैंने क्या लगा दिया बच्चे, CH3 लगा दिया। क्या लगा दिया बच्चे, बताओ जरा, CH3। इसका मतलब अब N पे मिथाइल लगा हुआ है ना, अब इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चे, N
मिथाइल, एन मिथाइल, और क्या नाम हो जाएगा बच्चे, एनिलीन। क्या नाम हो जाएगा, एन मिथाइल एनिलीन। सिंपल। आगे क्या बच्चे समझ में। एक और क्वेश्चन, सुनो 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 बच्चे ध्यान, पहले समझ लो, पहले समझ लो, फिर आराम से लिखेंगे बच्चे ना, ठीक है, प्लीज पहले समझ लीजिए। अगर मैंने दोनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया बच्चे, यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया बच्चे, CH3, और यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया बच्चे, CH3। कोई बताना चाहेगा बच्चे। यस यस, बता सकते हैं आप, यू कैन डू इट, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। यस, एन कॉमा एन डाई मिथाइल, क्या हो जाएगा बच्चे बताओ जरा, डाई मिथाइल, और क्या हो जाएगा बच्चे, एनिलीन। क्या हो जाएगा बच्चे, एनिलीन। बात समझ आ रही है, एनिलीन तो आएगा ही आएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, एन कॉमा एन डाई मिथाइल एनिलीन, सही बात है क्या बच्चे। एक लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, क्या कहते हैं आप। अगर मैंने N पे एक बार C2H5 लगा दिया, क्या लगा दिया बच्चे मैंने, ठीक है, और एक बार मैंने क्या लगा दिया बच्चे, CH3 लगा दिया, क्या कहना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं क्या बच्चों आप। N पे क्या आएगा बच्चे बताओ जरा, N पे आएगा इथाइल, फिर क्या आएगा N पे बच्चे, फिर N पे आएगा मिथाइल, क्या आएगा बच्चों, मिथाइल, और फिर से क्या आएगा बच्चे, एनिलीन। क्या आएगा बच्चों, उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी आपको। यस, क्लियर पूरी तरह से, पक्का, राइट। तो नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लो, बाईसाइक्लो, स्पाइरो, अमाइंस और एरोमेटिक अमाइंस, ये हमने कंप्लीट कर लिया। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अब शायद आपको IUPAC भी समझ में आ चुका होगा बच्चों ने, ठीक है। अब प्रैक्टिस करिए, फिर 12th क्लास के भी IUPAC के क्वेश्चंस कर लेंगे 1 by 1, है ना बच्चों। यस, नेक्स्ट क्लास में बच्चे हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम कॉमन नेम्स पढ़ेंगे थोड़ा। कॉमन नेम्स समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो चिंता मत करो, मैं हूँ ना, एक एक चीज़ क्लियर कर दूंगा, है ना बच्चों, चिंता मत करो बस।